जब एक नदी अपने लक्ष्य सागर से मिलने के लिए चल पड़ती है, तो क्या पत्थर व चट्टानें उसका मार्ग नहीं रोकती? क्या सूर्य की तेज तपती धूप उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास नहीं करती? अवश्य करती है। परंतु क्या वह नदी इस भय व चिंता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना छोड़ देती है? नहीं, अपितु सफलताओं व असफलताओं की चिंता से मुक्त होकर जब वह आगे बढ़ती है तो निस्संदेह अपने लक्ष्य का भेदन अवश्य कर लेती है। दूसरी ओर जब एक साधक अपने लक्ष्य ईश्वर की ओर बढ़ता है, तो क्या विकट परिस्थितियां, उपहास व परीक्षाएं, यह सब उसका मार्ग विचलित करने का प्रयास नहीं करती? अवश्य करती हैं। क्योंकि जब जब भी एक साधक द्वारा किसी महान लक्ष्य का अनुसंधान हुआ, तो बीच में बहुत बार ऐसे दौर आए, परंतु क्या वह साधक उस नदी की भांति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना छोड़ देता है? नहीं, अपितु निर्भयता व जीत हार के भय से मुक्त होकर आगे बढ़ता जाता है। सज्जनों, हमें भी साधक बन अपने जीवन में यह देखना है कि हमारा आधार क्या है, मार्ग कैसा है, संकल्प कितना है, लक्ष्य क्या है, और सबसे बढ़कर कि हमारा निर्देशक कौन है, किसके निर्देशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। निस्संदेह यदि हमारा आधार सत्य है, मार्ग धर्मयुक्त है, संकल्प में सत्य का ईंधन है, लक्ष्य निस्वार्थ व लोक कल्याण का है, निर्देशक स्वयं सत्य का साकार स्वरूप एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु हैं, तो फिर शंका क्यों और चिंता कैसी? एक बार एक साधक चिंतित था। दूसरे साधक ने कारण पूछा। पहले ने कहा, यह इतनी गहन रात्रि देख रहे हो, इसमें प्रकाश होगा तो कैसे? दूसरा साधक बोला, तू चिंता मत कर, धैर्य रख, देख कुछ ही पलों में सूर्य उदित होने वाला है। सवेरा आएगा तो अंधेरा पंख लगाकर देखते ही देखते गायब हो जाएगा। पहला साधक बोला, एक अकेला सूर्य क्या कर लेगा, जबकि एक ऐसा रजत चांद और इतने असंख्य तारे भी मिलकर कुछ नहीं कर पाए। दूसरे साधक ने कहा, तुम शायद सूर्य के प्रकाश की प्रखरता से अनजान हो। जो काम असंख्य टिमटिमाते तारे भी नहीं कर सकते, वह उगते सूर्य की अकेली लालिमा ही कर दिखाती है। इतना विश्वास हुआ करता है एक साधक को भुवन मंडल के भास्कर स्वरूप अपने श्री गुरुदेव के ऊपर, उनके आशीष वचनों पर धैर्य व विश्वास रखता हुआ वह चिंता नहीं करता, अपितु चिंतन किया करता है। क्योंकि एक साधक में साहस होता है, तन्मयता व नियम के अनुसार शिष्य धर्म का पालन करने का, इच्छा होती है केवल और केवल गुरु का प्रिय शिष्य बनने की, व्यवहार हुआ करता है जिसमें गुरु के वचन प्रतिबिंबित हो, विश्वास होता है हिमालय जैसा अडिग रहने का, परिस्थितियां कैसी भी हों उसकी नजर अंतिम लक्ष्य पर टिकी रहती है और कदम गुरु के दिखाए मार्ग पर डटे रहते हैं। एक संत हुए हैं गुरजियफ। एक दिन उन्होंने अपने चारों शिष्यों को बुलाया और कहा, क्या आप जानते हो कि गुरु पर विश्वास हो तो एक चिड़िया बाज तक को मात दे सकती है और एक चूहा वह तैरकर सागर पार कर सकता है। दूसरी ओर अविश्वास होने पर हीरे और जवाहरात भी मिट्टी बन जाते हैं। सभी शिष्य गुरुदेव के कहने से पूर्व ही जान गए कि आज गुरुदेव हमसे विशेष कार्य करवाना चाहते हैं। गुरुदेव उन चारों को एक सूखी नदी के किनारे ले गए और कहा कि आपने इस नदी को पार करना है और जब तक मैं न कहूं तब तक रुकना नहीं है, और जैसे ही मैं आवाज दूं तो उसी समय
उसी मुद्रा में ठहर जाना है। शिष्य आज्ञा पाकर चल पड़े। नदी पार करते हुए वह अलग अलग दूरी पर थे। इतने में आवाज आई, सावधान, बस यहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। यह आवाज गुरुदेव की थी। पहला शिष्य ऊंची नीची जगह पर रुका और सोचता है कि गुरुदेव यदि विलंब से कहते तो मैं कम से कम समतल जमीन पर तो खड़ा रहता। दूसरे शिष्य का पांव कांटे पर रखा गया और वह सोचता है कि गुरुदेव यदि विलंब से कहते तो मुझे कांटे की चुभन न सहनी पड़ती। ऐसी ही दशा अन्य दोनों शिष्यों की भी थी। वह मन ही मन ऐसा सोच ही रहे थे कि नदी में जल भर आया और जल का प्रवाह इतना तीव्र कि पहला शिष्य सोचता है, यहाँ कौन सा गुरुदेव देख रहे हैं। मैं नदी से बाहर जाकर इसी मुद्रा में खड़ा हो जाता हूँ, कम से कम नदी के बहाव से तो बच जाऊंगा। और उसे ऐसा करते देख दूसरा शिष्य और दूसरे शिष्य को देख करके तीसरा शिष्य, वह तीनों ही नदी से बाहर आ गए। और चौथा शिष्य, वह उसी नदी के तीव्र बहाव में अदृश्य हो गया। सज्जनों, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आर पार देख सकता है, क्या भला कोई भी शिष्य उनसे छिप सकता है? नहीं ना। आज धैर्य व विश्वास की परीक्षा में वह तीनों असफल रहे। और जब गुरुदेव उस चौथे शिष्य को स्वयं नदी से बाहर लेकर आए तो उनके अथाह प्रेम का पात्र केवल वही शिष्य बना, क्योंकि अंत तक उसने धैर्य व विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। और ऐसे साधकों के लिए किसी ने खूब कहा, चाहे कर्तव्यों और दुखों का कितना ही भारी बोझ हो, उसे खुशी खुशी वहन करो। चाहे कठिन डगर और कदमों में थकन महसूस हो, तब भी उत्साह से आगे बढ़ते चलो। रो धोकर अपने प्रभु से मत मांगो कि वह उसे हल्का करे, मत कहो कि वह उसे काटकर छोटा करे, कारण तुम्हारे हर आंसू पर उसकी नजर है, दिल की हर आह का उस पर असर है। यह बूझकर भी वह करता नहीं हल्का भार, क्योंकि वह जानता है ये भार ही करेगा हमें भव से पार, यह भार ही करेगा हमें भव से पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।